हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हमारी साइंस की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट 15 है। दोस्तों, इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने कवर किए 351 से लेकर 375 तक दोस्तों क्वेश्चन कवर किए किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सभी एग्जाम के लिए। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन कह रहा है एल्यूमिनियम। लोहे को जंग रहित बनाने के लिए किस धातु के साथ योग किया जाता है, मतलब किस धातु को उसमें मिलाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है टिन को मिलाया जाता है, दूसरा ऑप्शन क्रोमियम को मिलाया जाता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन को मिलाया जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन से ही हो जाएगा दोस्तों, क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट इज। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3 और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा 2। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है हमारा 3 और डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा 2। तो दोस्तों, मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है। दो नीले पाए जाते हैं और दो आलिंद पाए जाते हैं। इस तरीके से दो दोस्तों कक्षों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीम इंजन कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू। पहला ऑप्शन है केमिकल एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है थर्मल एनर्जी, डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डी ऑप्शन कह रहा है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, भाप का इंजन जो होता है भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, जिसको हम हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम, डी ऑप्शन कह रहा है नन। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों में जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है या जल को लेकर जाता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम, डी ऑप्शन कह रहा है कॉर्नी। तो दोस्तों, पौधों में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक का नाम होता है जाइलम, दूसरा का नाम होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो ये जल लेकर जाता है दोस्तों, और जो फ्लोएम होता है ये हमारा फूड लेके जाता है। तो एफ से हमें याद रखना है, एफ से फूड, ये फा से हमारा फूड हो जाएगा और फा से जा फाइलम हो जाएगा हमारा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से जाइलम जो होता है जा से जल होता है और जा से जाइलम होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। पहला क्वेश्चन है ब्लैक फीवर, दूसरा ऑप्शन है चिकन पॉक्स, सी ऑप्शन कह रहा है मलेरिया, डी ऑप्शन कह रहा है कि कालरा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है? पहला ऑप्शन है कि काला बुखार, दूसरा ऑप्शन है छोटी माता, डी ऑप्शन कह रहा है मलेरिया, डी सी ऑप्शन कह रहा है मलेरिया और डी ऑप्शन कह रहा है हैजा। तो दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर से काटने से हमको दोस्तों मलेरिया रोग हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। पहला है आइडियम सॉरी पहला है आयोडीन, दूसरा है हमारा सोडियम, तीसरा हमारा सल्फर है, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा आयरन। रबर के वल्कनाइजेशन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आयोडीन का किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सोडियम का किया जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है गंधक का किया जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है लोहा। तो दोस्तों,
रबर के वल्कनाइजेशन के में गंधक मतलब सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द स्टेनलेस स्टील। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, डी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन। निम्नलिखित में से कौन स्टेनलेस स्टील घटक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम, डी ऑप्शन कह रहा है कार्बन। दोस्तों बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें से इन चारों में से कौन सा नहीं मिलाया जाता, तो जिसका ऑप्शन पे हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम होती है स्टेनलेस स्टील में नहीं मिलाई जाती है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल नोन। पहला ऑप्शन है इंडियम, दूसरा ऑप्शन है टाइटेनियम, डी ऑप्शन कह सी ऑप्शन कह रहा है प्लेटेनियम, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑस्मियम। निम्नलिखित में से कौन ज्ञात सबसे भारी तत्व है, धातु है? तो कौन सी? पहला ऑप्शन है इंडीनी इडियम, दूसरा ऑप्शन है टाइटेनियम, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनियम, और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा अजीमियम। तो दोस्तों इसमें जो डी ऑप्शन है ऑस्मियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में ऑस्मियम कहते हैं, ये हमारी सबसे भारी धातु है अभी तक की ज्ञात में। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। दोस्तों बताना इसमें से कौन हमारा मेजर सोर्स नहीं है, प्रोटीन का नॉट लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है वीट, दूसरा ऑप्शन है फिश, तीसरा ऑप्शन हमारा ग्राम, डी ऑप्शन हमारा सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन गेहूं है, दूसरा ऑप्शन हमारा मछली है, तीसरा ऑप्शन चना है, डी ऑप्शन हमारा कह रहा है सोयाबीन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा वीट सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो गेहूं होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द मेटल मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच a metal is obtained is in a fused stage is called। पहला ऑप्शन है कि रोस्टिंग, दूसरा है स्मेल्टिंग, तीसरा है कैलिसिनेशन, डी ऑप्शन कह रहा है कि फोर्थ फ्लोटेशन। पहला दोस्तों धातु कर्मी प्रक्रिया जिसमें एक धातु एक मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जा सकती है वह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है उसको हम लोग भूनना कहते हैं, या प्रगलन कहते हैं, या कैल्सिनेशन कहते हैं, या हम उसे झागाना कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं या प्रगलन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड क्लोरीन, डी ऑप्शन कह रहा है अल्कोहल। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है, पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोरीन, डी ऑप्शन कह रहा है कि शराब। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो क्लोरीन होता है इसका सबसे ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट सेरिब्रम। पहला ऑप्शन है हिंड ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है मिड ब्रेन, डी सी ऑप्शन कह रहा है फोर ब्रेन, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में सेरिब्रम पाया जाता है या सेरिब्रम होता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम मस्तिष्क में, दूसरा ऑप्शन है हमारा मध्य मस्तिष्क में, तीसरा ऑप्शन है फोर मस्तिष्क में या ब्रेन में, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो सेरिब्रम होता है वो हमारे फोर मस्तिष्क में पाया जाता है, फोर मस्तिष्क का पार्ट होता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यूज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। पहला ऑप्शन कह रहा है कोलॉम्ब लॉ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्टीफेंस लॉ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हुक्स लॉ, डी ऑप्शन कह रहा है पास्कल्स लॉ। भौतिक के किस नियम ने कहा गया है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल उनके पूर्व मान के एक चौथाई तक कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है? पहला ऑप्शन है कूलाम का नियम, दूसरा ऑप्शन है स्टीफंस का नियम, तीसरा ऑप्शन है हुक का नियम, डी ऑप्शन कह रहा है पास का नियम।
पास्कल का नियम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कूलाम का नियम ऐसा कहता है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स? पी विल्सम विलियमसम, ई जैनर, वी कैनल, डी ऑप्शन कह रहा है कि जे कैरी। पहला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बताना कि पी पी विलियमसन ने किया था। दूसरा ऑप्शन ई एडवर्ड ई जेनर ने किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि वी कैनल ने किया था, या सी ऑप्शन कह रहा है कि जी कैरियू ने किया था। तो दोस्तों जो चेचक का टीका था उसका जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड ई जेनर ने किया था। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? पहला है नर्व, दूसरा है वीन, तीसरा हमारा कैपिलरी, डी ऑप्शन कह रहा है कि आर्टरी। निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, मतलब रक्त को अंगों तक ले जाती है? पहला ऑप्शन है नस, दूसरा ऑप्शन भी हम कह सकते हैं सिरा। दूसरा ऑप्शन हमारा सिरा होना चाहिए यहाँ पर, जिसे हम लोग वेंस को हम लोग सिरा बोलते हैं। इसके बाद हमारा केशिका बोला जाता है इनको। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है धमनी। तो दोस्तों जो धमनी होती हैं, जो धमनी होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, ये हमारे ब्लड को क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से सभी अंगों तक लेकर जाते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? इसमें से कौन सा ऐसा है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है? पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा हमारा थायमीन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि फोलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन थायमीन, डी ऑप्शन कह रहा है फोलिक एसिड। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और हम दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड? पहला है क्लोरिफिकेशन, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। जिंक की परत पतली परत पर लेप करके लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लोरिफिकेशन कहते हैं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्सीकरण कहते हैं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गैल्वनाइजेशन कहते हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, गैल्वनाइजिंग कहते हैं या गैल्वनाइजेशन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स इज ग्रोइंग प्लांट्स विद आउट? पहला ऑप्शन है सीड, दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजर, तीसरा ऑप्शन हमारा सॉइल, डी ऑप्शन कह रहा है वाटर। हाइपोफोनिक्स डैश के बिना पौधा उगा रहा है, किसके बिना? बीज के बिना, उर्वरक के बिना, मिट्टी के बिना, या पानी के बिना? तो दूसरा है हमारा वो सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन मतलब सॉइल, मिट्टी के बिना इनको इन पौधों को उगाया जाता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? पहला ऑप्शन है कि आर्टरीज दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है वेन वेनुअल्स, तीसरा ऑप्शन है लिम्फेटिक, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है कैपिलरीज। किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? पहला ऑप्शन है धमनिकाओं का, वेन्युअल्स का, लिम्फ्स का, डी ऑप्शन कह रहा है केशिकाओं का। सबसे कम जो होता है वो दोस्तों हमारा जो कैपिलरी छोटी छोटी पाई जाती हैं उनका होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीसेकेराइड? पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड है? पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, डी ऑप्शन कह रहा है कि ये ग्लूकोज जिसे हम शर्करा बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है उसे हम बोलते हैं सेलुलोज बोला जाता है। क्या है हमारा? सेलुलोज आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस हीमोग्लोबिन saturation?
पहला ऑप्शन है नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है डीजीपी, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन हीमोग्लोबिन संतृप्ति को प्रभावित नहीं करता? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है डीपीजी, डी सी ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन कह रहा है कि तापमान। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो इसको संतृप्त नहीं कर पाता, मतलब प्रभावित नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईसीजी, ईसीजी इज यूज टू स्टडी द डिजीज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है ब्रेन, दूसरा ऑप्शन है ब्लड, तीसरा ऑप्शन है किडनी, तीसरा और डी ऑप्शन कह रहा है हार्ट। ईसीजी का प्रयोग डैश से संबंधित रोग का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दिमाग, दूसरा ऑप्शन है खून, तीसरा ऑप्शन है गुर्दा, डी ऑप्शन कह रहा है दिल। तो दोस्तों ईसीजी जो होता है वो हमारा हार्ट से जुड़ा होता है और डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? येलो डस्ट appears ऑन द फिंगर्स। लिखा कि वेन एवर वी टच द मिडिल ऑफ अ फ्लावर दीज टिन येलो ग्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिकीशियस सब्सटेंस इन नेचर बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ। व्हाट इज दिस डस्ट कॉल्ड? पहला ऑप्शन है स्पर्म कहते हैं, दूसरा ऑप्शन पॉलन कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन स्पोर कहा जाता है, या डी ऑप्शन कह रहा है स्पोरोकाइट्स कहा जाता है। जब हम किसी फूल के बीच बीज को छूते हैं तो उंगलियों पर पीली धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति के सबसे कीमती पदार्थ में से एक हैं क्योंकि इनमें पौधों के जीवन का रहस्य होता है। इस धूल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इन्हें शुक्राणु कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है पराग कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन बीजाणु कहा जाता है, या डी ऑप्शन कह रहा है स्पेरोसिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम पराग के नाम से जानते हैं, जिसे हम पॉलन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि it is possible to store pollen grains of a large number of species for years in। पहला ऑप्शन है सॉलिड हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन लिक्विड हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड ऑक्सीजन, तीसरा और डी ऑप्शन है लिक्विड नाइट्रोजन। वर्ष भर के लिए बड़ी संख्या में प्रजातियों के परागकणों कणों को संग्रहित करना संभव है किसमें? पहला ऑप्शन है ठोस हाइड्रोजन में, दूसरा ऑप्शन तरल हाइड्रोजन में, तीसरा ऑप्शन है हमारा तरल ऑक्सीजन में, और डी ऑप्शन कह रहा है कि तरल नाइट्रोजन में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, जिसको हम तरल नाइट्रोजन में परागकणों को कई सालों तक रख सकते हैं। इस तरीके से डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि व्हेन आर्सेनिक एटम्स आर एडेड टू जर्मेनियम लैटिस इज बिकम ए एंड। लिखा है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, या हमारा सुपर कंडक्टर बनता है, या हमारा इंसुलेटर बनता है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। जब जर्मेनियम लैटिस में आर्सेनिक के परमाणु मिलाए जाते हैं तो वह बन जाता है। पहला ऑप्शन है बाहरी अर्धचालक बन जाता है, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंडक्टर बन जाता है, तीसरा ऑप्शन है विहंसक वी विष वाहक विंस वाहक बन जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा आंतरिक अर्धचालक बन जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।